हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग है क्या। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन two or more atoms that held them together। तो क्या डेफिनेशन है इसकी? ये फोर्स है किसके बीच में लग रही है? दो या दो से ज्यादा एटम्स के बीच में। दो क्या है? उन एटम्स को आपस में साथ में रख रहे हैं। तो हम एग्जाम्पल इसका अगर हम डिस्कस करें केमिकल बॉन्डिंग का, तो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है हमारे पास वाटर का, H2O का। H2O का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो उसमें ऑक्सीजन एटम सेंटर में है और हाइड्रोजन जो है साइड में अटैच है। तो क्या है, जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसको हम क्या है बोल रहे हैं? केमिकल बॉन्ड। और यहाँ पे H2O के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये कौन सा शेप में है? बी शेप और बेंट शेप का स्ट्रक्चर है। अब हमने बोला कि टू और मोर एटम्स के बीच में क्या बन रहा है हमारे पास? केमिकल बॉन्ड। अब ये टू और मोर एटम्स सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि सेम एटम्स के बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा। जैसे हमारे पास सेम एटम्स है, हमारे पास हाइड्रोजन और दूसरा भी क्या है? हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है इसको हम बोल रहे हैं केमिकल बॉन्ड, जो बन रहा है हमारे पास सेम एटम्स के बीच में। दूसरा है हमारे पास डिफरेंट एटम्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है। अब डिफरेंट एटम्स क्या है हमारे पास? एक है हाइड्रोजन, दूसरा है क्लोरीन। अब हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसको भी क्या बोल रहे हैं हम? केमिकल बॉन्ड। अब हम देख लेते हैं कि केमिकल बॉन्ड बन कैसे रहा है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे हाउ द केमिकल बॉन्ड फॉर्म, की फॉर्मेशन कैसे हो रही है केमिकल बॉन्ड की। तो केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए हमें दो एटम्स चाहिए। तो हम सपोज कर लेते हैं एक एटम ए है, दूसरा है हमारे पास बी। अगर हम ए का यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, वो सेंटर में होता है और उसके सराउंड में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। यह करा हमने ए का स्ट्रक्चर ड्रॉ। अगर हम बी का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो उसमें भी सेम ही होगा, पॉजिटिव चार्ज सेंटर में होगा और साइड में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होंगे। तो ये क्या है? ए और बी का स्ट्रक्चर। अब हमें पता है कि जो सेम चार्जेस है वो आपस में रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस जो हैं वो आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन हैं ये आपस में क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। और यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी क्या कर रहे हैं? आपस में रिपेल कर रहे हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स भी आपस में क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ जो रिपल्शन फोर्सेस अराइज हुई है इसमें वो कितनी है? 3 है। 1, 2 और 3। अब देखते हैं अट्रैक्शन फोर्सेस क्या होंगी वो अपोजिट चार्जेस के बीच में। तो क्या है हमारे पास? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे क्या होंगी? 2 अट्रैक्शन फोर्सेस यहाँ पे होंगी और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है। इसके बीच में भी क्या होगी? 2 अट्रैक्शन फोर्सेस अराइज होगी। तो टोटल नंबर ऑफ अट्रैक्शन फोर्सेस क्या आ गई हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ अट्रैक्शन फोर्सेस क्या आ गई? 4। अब केमिकल बॉन्ड बनता कैसे है?
जब हमारे पास अट्रैक्शन फोर्सेस क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं और रिपल्शन फोर्सेस हमारे पास कम होती हैं। तो केमिकल बॉन्ड कब बनेगा, जब टोटल नंबर ऑफ अट्रैक्शन फोर्सेस हमारे पास ज़्यादा होगी, इज ग्रेटर देन टोटल नंबर ऑफ रिपल्सन फोर्सेस। तो क्या होगा, हमारे पास केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। अब हम देख लेते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जिससे हम क्या निकालेंगे कि नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं किसी भी एटम में। तो अगला है हमारे पास लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसमें क्या है, हम सिंबल लेते हैं किसी भी एटम का या एलिमेंट का, तो उसमें जितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उसमें उतने ही हम डॉट लगा देते हैं। तो क्या है, 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या लगाते हैं, 1 डॉट। जितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही हम उस पर डॉट लगा देंगे। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है 1 है, और इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लिखें तो इसमें क्या होंगे, 1s में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन में भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक ही है। तो इसका अगर हम लुईस डॉट सिंबल लिखें तो हाइड्रोजन का सिंबल लगाएंगे और जितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक डॉट हम उसके ऊपर लगा देंगे। तो ये क्या हुआ, हाइड्रोजन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है हमारे पास 7 है। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लिखते हैं तो इसकी कितनी है, 1s2, 2s2 और 2p3। अब हम इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन ये है, और इसमें कितने हैं, 3 + 2 कितने होंगे हमारे पास, 5 इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन। तो हमने क्या करना है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखने के लिए नाइट्रोजन लिखना है और उस पर कितने इलेक्ट्रॉन लगाने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या है, 5 डॉट स्ट्रक्चर लगा देंगे हम। तो ये हो गया हमारे पास नाइट्रोजन का लुईस डॉट का स्ट्रक्चर। थैंक यू।